your brain. वेलकम टू मेक मनी विद MR। सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आप एक बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। एक स्टोरी के साथ आपको कोशिश करूँगी सब कुछ क्लियर करने की। सो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक आदमी बहुत ही पुअर फैमिली से था, उसके पास डिग्रीज भी थी, एजुकेटेड भी था, स्किल्स भी थी, बट फिर भी वो जॉबलेस था। जॉब की तलाश में भटकता रहता था, कभी इधर कभी किसी ऑफिस में जा रहा था दरख्वास्त करने, कभी कहीं जा रहा था। सिफारिश भी काफ़ी ज़्यादा उसने की, बट उसमें कहीं से उसे कोई रिस्पांस नहीं था आ रहा। काफ़ी जगह एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद वो थका हारा घर वापस जा रहा था। रास्ते में देख रहा था कि एक आदमी जो कि घर बनवा रहा था अपना, और वो घर के सामने बैठ के अपना सर खुजला रहा था। और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं, आप परेशान बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। उस आदमी ने कहा, मैं बिल्डिंग तैयार करवा रहा हूँ, लेकिन बिल्डिंग तैयार करते बहुत टाइम लग रहा है, मैंने ऑफिस में भी जाना होता है, लेकिन जब का बिल्डिंग तैयार करवा रहा हूँ कभी लेबर्स नहीं होते, फुल टीम में कोई ना कोई मिस होता है जो कि एक बिल्डिंग तैयार कर रहे होते हैं। और जब ये सारे एक्टिव होते हैं, कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस टाइम मुझे जो सामान होता है, जैसे बिल्डिंग तैयार होती है, सीमेंट वगैरह, कभी वो नहीं मिल रहा होता और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने ऑफिस भी जाना होता है, यहाँ मैं बैठ के जो है इनको देखता भी रहता हूँ, काफ़ी टाइम ऐसे गुजरता जा रहा है, ये वजह है मेरी सारी परेशानी की। गुजरते हुए इंसान ने कहा कि मैं अपनी फुल एक्टिव टीम के साथ मिलके आपकी टीम बिल्ड कर दूंगा, आपकी जगह बैठकर मैं अपनी टीम का ध्यान रखूंगा और मेरी टीम बहुत सुपर फास्ट मोड में रेडी कर देगी, और आप दूसरी जगह अपने ऑफिस में जाके अपना दूसरा काम हैंडल कर लीजिएगा, मैं यहाँ सारा ध्यान रख लूँगा। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं ऑफिस भी रेगुलर जा सकूँगा और मेरी बिल्डिंग भी रेडी हो जाएगी। फिर उसने कहा, मुझे एक दफ़ा रिमाइंड करवा दे कि आपको टीम में कौन कौन से मेम्बर चाहिए जो कि टीम बिल्ड। उसने मतलब लकड़ी वाले भी कहा, इसके अलावा काफ़ी जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते, हर चीज़ उसने क्लियर कर दी। उसने कहा, ठीक है, सब आपके सामने कल आ जाएंगे, आप उनको काम समझा दीजिएगा और उसके बाद आप ऑफिस में जाइएगा, अपना काम हैंडल कीजिएगा, यहाँ पर आपका सारा काम मैं मैनेज कर लूँ। वहाँ पर बैठे हुए इंसान ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम यही काम करते हो कि जहाँ पर बिल्डिंग्स रेडी होनी होती है अपनी टीम को लेके जाते हो, बिल्डिंग्स रेडी करवाते हो और जो प्रॉफिट होता है आपस में कर लेते हो मैनेज? के उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता, मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं एक अपनी नौकरी की एक जॉब की तलाश में हूँ। काफ़ी जगह पर मैंने अपनी जो जॉब के लिए सीवीज़ वगैरह सबमिट करवाई हुई हैं, बट मुझे कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सीवीज़ वगैरह सबमिट करवा के मैं यहाँ पर आके बैठ जाया करूँगा डेली, और आपका भी काम हो जाएगा, मैं अपना काम करके यहाँ पर बैठ जाया करूँगा, अपनी टीम का ध्यान रखूँगा और मेरी टीम आपकी जो बिल्डिंग है वो रेडी कर देगी। अब ये लड़का जब घर के लिए निकलता है तो रास्ते में एक कच्ची आबादी आती है। कच्ची आबादी में कुछ ऐसे मजदूर थे जिनको काम की ज़रूरत थी, बट उनके पास काम नहीं था। उसमें ये सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें वुड का काम करने वाला, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले, वो सारे आ जाते हैं जो एक बिल्डिंग तैयार करते हैं। इस बंदे ने अपनी एक डिमांड भी बताई। उसने कहा, अगर आप इस डिमांड पर आ जाते हैं कि आप वर्क हार्ड करेंगे तो ठीक है, कि नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लेता। उसने कहा, नहीं, हम वर्क हार्ड करेंगे, आप हमें लेके चले। ये उनको लेके चला गया उस बंदे के पास जिसने एक अपना मकान तैयार करवाना था, उसके पास चले गए। आपस में बैठ कर सब कुछ सिलेक्ट हो गया कि हमने काम क्या करना, कितनी हमारी अर्निंग होगी। सिलेक्ट होने के बाद जो है ना, दोनों तरफ एक बात हुई, एक टीम और उस आदमी के दरमियान, कि हमें जो अर्निंग होगी उसमें 10% हम इस आदमी को देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमें काम मिला है, और जो काम करवा रहा था उसने भी कहा, मैं भी अपना 10% इस आदमी को दूंगा क्योंकि इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। तय होने के बाद उन्होंने अपना वर्क हार्ड स्टार्ट किया, और वर्क हार्ड करते करते जो मकान 1.5 साल में बना था वो 1 साल में रेडी हो गया। बिल्डिंग रेडी करने के बाद मकान मालिक ने उसे 10% से भी ज़्यादा पैसे दिए, और जो उसकी टीम थी उसने भी 10% दिया। इससे अच्छी खासी अर्निंग हो गई और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इससे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ब्रिज बन जाऊं, जिससे जहाँ जिसको ज़रूरत होगी मैं उसके काम आ जाया करूँगा। उनको काम की ज़रूरत होती है उनको अपनी टीम में लेके आया करूँगा, और जिसको बिल्डिंग्स बनाने में किसी भी काम में ज़रूरत होती है वहाँ जाकर इन दोनों के दरमियान ब्रिज बन के मैं इनकी हेल्प कर दिया करूँगा। सो इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाया करेगा। उसने काफ़ी लोगों के साथ ऐसे कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिए और यही आइडिया लेके आगे मूव ऑन होता गया, वर्क हार्ड करता गया। ऐसे जिनको काम की ज़रूरत होती थी उनको अपने साथ लेके जाता, अपनी टीम बना के जहाँ पर काम करना होता था वहाँ लेके चला जाता था। ऐसे करते करते इसकी टीम बहुत बड़ी बन गई। इसने अपनी कंपनी ओपन की, वहाँ पर इन सबको जॉब दे दी और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। होपफुली आपको सब समझ आ गई हो टीम के कितने बेनिफिट होते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।